रहे थे। लॉकडाउन के दौरान भी कैसे कार्य करना है यह भी दुनिया ने देखा। जान है तो जहान है, इस मंत्र को भी लोगों ने अंगीकार किया, और जीवन भी और जीविका को भी बचाना है यह भी देखा। और एक एक करके एक एक कदम आगे बढ़ते गए, और जिस कोरोना महामारी से दुनिया पस्त थी और दुनिया इस बात के लिए बड़ी सशंकित थी कि हमारी तो आबादी कम है, भारत का क्या होगा, वही भारत दुनिया के लिए संजीवनी की डोज देने वाला साबित हुआ। अब आश्चर्य करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन कमिश्नरी से लेते हुए आप बरेली से होते हुए सहारनपुर कमिश्नरी तक जाएंगे, इस पूरे क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस से हर वर्ष हजारों मौतें होती थी। जुलाई से लेकर के नवंबर के बीच में 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए की मौतें होती थी, हर वर्ष होती थी। और 1977 से लेके ये मौत का सिलसिला जो प्रारंभ हुआ ये लगातार बढ़ता गया। हर वर्ष 1500-2000 मौतें होती थी। इसकी वैक्सीन ढूंढने का प्रयास जो लोग उस समय सत्ता में थे उनको नहीं था। इसकी कोई वैक्सीन होगी, इसका कोई उपचार होगा। और आश्चर्य तो यह है कि बीमारी 1977 में आई और शासन के कान में यह आवाज तब पहुंची जब 1998 में मैं गोरखपुर का सांसद बना। यानी उससे पहले 15 वर्षों तक किसी ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया था। वैक्सीन आई 2006 में, जबकि जापान में इसका वैक्सीन बन चुका था 1905 में। 100 वर्ष के बाद भारत में वैक्सीन आई। और कोरोना महामारी ने आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9वें महीने एक नहीं 2-2 स्वदेशी वैक्सीन देशवासियों को दिया। 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अब तक देश को फ्री में उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और दुनिया के 25 से 30 देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करवाने का कार्य भारत ने किया। आज कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण है, सबसे कम मृत्यु दर, सबसे अच्छा परिणाम और सबसे अच्छा प्रबंधन भारत ने देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकट के समय योग्यता की कसौटी क्या होनी चाहिए उस पर उतर करके दुनिया के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। एक एक निर्णय उस दौरान भी जो होते रहे और पूरा देश अब तो साक्षी है। अब नारे नहीं, जमीनी धरातल पर कार्य देखे जाते हैं। आपने पिछले 8 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को बदलते हुए भारत के रूप में देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बदलते हुए देखा है, एक विश्वसनीय भारत के रूप में देखा है। आज भारत के नेतृत्व पर भारत में हमारे राजनीतिक विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। भारत के प्रति उनकी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं कर सकता, उनकी प्रशासनिक क्षमता पर, उनकी कार्यपद्धति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और यही नहीं, एक एक योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाना है, यह भी आपने देखा होगा।
योजनाएं आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और उन योजनाओं के दूरगामी परिणाम कैसे सामने आए हैं, ये भी हम सब ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, प्रधानमंत्री जनधन के अकाउंट खोले गए, पूरे देश के अंदर अभियान चला। लोगों ने कहा इसमें पैसा कब आएगा, लेकिन अब जो लोग बोलते थे पैसा कब आएगा, और प्रश्न कौन उठा रहे थे, जो लोग 1 रुपये में से 80 पैसा 85 पैसा खा जाते थे, वे लोग प्रश्न उठाते थे कि पैसा कब आएगा। कोरोना कालखंड में अगर